पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूं एक ऐसे रचनाकार को, एक ऐसे व्यक्तित्व को जो पूर्णतः साहित्य को समर्पित है, बिल्कुल, जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया है साहित्य को सहेजने का। मुरादाबाद में साहित्यिक मुरादाबाद शोधालय के नाम से वो एक अपना वैयक्तिक उन्होंने पुस्तकालय खोला है, जिसमें 100 से 150 वर्ष पुरानी पुस्तकों की पांडुलिपियां संरक्षित हैं। ऐसा बड़ा काम किया है। मेरा अनुरोध है आदरणीय डॉक्टर मनोज रस्तोगी जी से रचना पाठ करने के लिए। संध्या सिंह हैं लखनऊ। रचना पाठ करने के लिए धन्यवाद भीम जी। पहली रचना का शीर्षक है जन्मदिन। कि लोग आए, उन्होंने मोमबत्तियां बुझाई, केक काटा, तालियां बजाई। लोग आए, उन्होंने मोमबत्तियां बुझाई, केक काटा, तालियां बजाई और हवा में नारे उछाले, हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर उन्होंने बच्चे को देखा, उसके मम्मी डैडी को देखा, एक अर्थ भरी मुस्कुराहट फेंकी और बच्चे के हाथ में चंद वजनी लिफाफे पकड़ा। फिर उन्होंने बच्चे को देखा, उसके मम्मी डैडी को देखा, एक अर्थ भरी मुस्कुराहट फेंकी और बच्चे के हाथ में चंद वजनी लिफाफे पकड़ा दिए। और बच्चे के हाथ में चंद वजनी लिफाफे पकड़ा दिए और हंसते हुए खाने की टेबल की ओर बढ़ते गए। और हंसते हुए खाने की टेबल की ओर बढ़ते गए। देर रात तक, बहुत अच्छा, देर रात तक यह सिलसिला चलता रहा। बहुत खूब। देर रात तक यह सिलसिला चलता रहा और बच्चा टुकुर टुकुर देखता रहा। और बच्चा टुकुर टुकुर देखता रहा मम्मी डैडी को, लिफाफों को और लोगों की मुस्कुराहट को। और बच्चा टुकुर टुकुर देखता रहा मम्मी डैडी को, लिफाफों को और लोगों की मुस्कुराहट को। देखते देखते यह तमाशा अपने जन्मदिन का, देखते देखते यह तमाशा अपने जन्मदिन का। जब थक गया बच्चा, तब सबकी नजर बचा, घर की बूढ़ी नौकरानी आई। तब सबकी नजर बचा, घर की बूढ़ी नौकरानी आई। उसने सिर्फ उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा और मुस्कुराई। उसने सिर्फ उसके सिर पर प्यार भरा हाथ फेरा और मुस्कुराई। अब बच्चा टुकुर टुकुर नहीं देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। अब बच्चा बहुत अच्छी टुकुर टुकुर नहीं देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। बहुत सुंदर, एक शानदार कविता और जी, स्वागत। शीर्षक है सोच रहा है एक बच्चा। कि चिड़िया फड़फड़ा रही हैं और मछलियां छटपटा। चिड़िया फड़फड़ा रही हैं और मछलियां छटपटा। गुम हो गई हैं आवाजें मैना के गीतों की। क्या बात है, क्या बात है। गुम हो गई हैं आवाजें मैना के गीतों की। झरनों का संगीत भी अब थम गया है। झरनों का संगीत भी अब थम गया है। फूलों ने भी अब खिलना बंद कर दिया। कि फूलों ने भी अब खिलना बंद कर दिया और उनकी जगह ले ली है कैक्टस और नागफनी ने। और उनकी जगह ले ली है कैक्टस और नागफनी ने। आकाश में भी अब पक्षियों के झुंड उड़ते हुए नहीं दिखते। आकाश में भी पक्षियों के झुंड अब उड़ते हुए नहीं दिखते हैं सिर्फ गड़गड़ाहट के साथ चक्कर लगाते वायुयान। दिखते हैं सिर्फ गड़गड़ाहट के साथ
चक्कर लगाते वायुयान। क्या कहने क्या बात है, क्या बात है। चांदी के से चमकते बादल बदलते जा रहे हैं अब काले काले धुएं के बादलों में। चांदी कैसे चमकते बादल अब बदलते जा रहे हैं काले काले धुएं के बादलों में। ऐसा क्यों हुआ इस पर सोच रहा है एक बच्चा। वह बैठा चुपचाप, ऐसा क्यों हुआ इस पर सोच रहा है एक बच्चा। वह बैठा चुपचाप, वह बैठा चुपचाप सोच रहा है आजकल सब लोग आसमान की ओर क्यों देखते हैं। क्या कहने वाह, वाह, वाह। वह बैठा चुपचाप सोच रहा है आजकल सब लोग आसमान की ओर क्यों देखते हैं और क्यों लगते हैं खोदने, और क्यों लगते हैं खोदने अपने अपने घर की जमीन, अपने अपने घर की जमीन। वह बैठा चुपचाप सोच रहा है किस लिए बुझा दी जाती हैं बत्तियां रात होते ही। वह बैठा चुपचाप सोच रहा है किस लिए बुझा दी जाती हैं बत्तियां रात होते ही। क्या कहने क्या बात। किस लिए बुझा दी जाती हैं बत्तियां रात होते ही। क्या कहने आकाशवाणी की ओर से आयोजित इस कवि गोष्ठी में मुरादाबाद से पधारे वरिष्ठ रचनाकार डॉक्टर मनोज रस्तोगी जी को, वरिष्ठ शायर श्री जहीर राही जी को, चर्चित कवि श्री प्रवीण राही जी को और मैं योगेंद्र वर्मा व्योम बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको आकाशवाणी की इस कवि गोष्ठी में प्रस्तुत रचनाओं से आनंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कवि गोष्ठी। प्रतिभागी थे श्री जहीर राही, श्री प्रवीण कुमार राही, श्री योगेंद्र कुमार वर्मा व्योम और डॉक्टर मनोज रस्तोगी। ये कार्यक्रम आपकी सेवा में आकाशवाणी के रामपुर केंद्र द्वारा प्रस्तुत किया गया।